इस कार्यक्रम के आयोजक है श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी, केसरगंज, अजमेर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, चातुर्मास काल में साधु परमेष्ठियों के सानिध्य में जैन श्रावकों को अनेक प्रकार से पुण्य संचय करने का सौभाग्य मिलता है। इसी क्रम में राजस्थान प्रांत के अजमेर स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में चातुर्मास कर रहे आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में पर्युषण महापर्व के दौरान पुण्य का संचय करने का सौभाग्य मिला। आचार्य संघ के सानिध्य में आयोजित हुए श्री दशलक्षण धर्म आराधना महापर्व कार्यक्रम को 14 से 23 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत भक्तों ने जिनेंद्र देव की पूजा भक्ति करते हुए आराधना की। इसी क्रम में आज हम आपको अगली कड़ी का अवलोकन कराएंगे। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के 7वें और 8वें दिन के मनोहारी दृश्य। पुण्यधरा राजस्थान की धार्मिक नगरी अजमेर स्थित केसरगंज में निर्मित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में 14 से 23 सितंबर के मध्य श्री दशलक्षण धर्म आराधना महापर्व का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के 7वें और 8वें दिन आयोजित हुए कार्यक्रम की शुरुआत जनाभिषेक के साथ हुई। श्रावकों ने अभिषेक पाठ एवं जैन भजनों को गाते हुए श्री जी का अभिषेक किया। अष्टानिक के पर्वों में श्री नंदेश्वर के भवनों में, अष्टानिक के पर्वों में श्री नंदेश्वर के भवनों में सुरपति भी जाते लेकर शब परिवारा। अभिषेक के बाद अवसर आया श्री जी की शांति धारा करने का। इस हेतु पूज्य मुनिराज के मुखार बिंद से उच्चारित शांति मंत्र के बीच शुद्ध वस्त्र धारण किए श्रावकों ने चांदी के कलशों से जलाभिषेक कर जल लेकर श्री जी की वृहद शांति धारा की। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो वरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वत्सयाड़म, नमो लोये सव्यसाहुड़म। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमा। इसी श्रृंखला में शांति धारा के बाद प्रभु को छत्र चढ़ाया गया और चवर ढुराते हुए भक्तों ने प्रभु की आराधना की। ओम ब्रीमष्टि प्रातिरमद छत्रते स्थापयामि करोम्यहं। विभ्राजते तव बपुः कलधौतकान्तम्, उच्छ्छ सांग शुचि निर्झरवारिधार। शांति धारा के बाद भक्तों ने नित्य की भांति संगीत की तानों के बीच भगवान का पूजन किया। अष्टद्रव्यों से सजे थाल एवं भक्ति भावों के साथ श्रावकों ने प्रभु की पूजन की। कुंडलपुर जाके आदि बाबा की भक्ति करो झूम झूम के, कुंडलपुर जाके आदि बाबा की भक्ति करो झूम झूम के, झूम झूम के बाबा झूम झूम के। ओम ह्रीं देव साधुगुरु विद्यमान विष्णुअनंतानंद सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामि ते। ओम ह्रीं त्रिपार्शनाय जिनेन्द्राय जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामि ते। झूम झूम के, झूम झूम के। इंद्र रचाए रहे पूजा प्रभु जी के झूम झूम के। ओम ह्रीं त्रि देव साधुगुरु विद्यमान विष्णुअनंतानंद सिद्ध प्रतिष्ठा स्थापनम। हे पंखेड़ा तो उड़ के जाना कुंडलपुरी रे, पंखेड़ा तो उड़ के जाना कुंडलपुर रे, हे पंखेड़ा तो उड़ के जाना कुंडलपुरी रे, पंखेड़ा तो उड़ के जाना कुंडलपुर रे। हे वीर प्रभु से कहना तारे भक्त आ रहे, जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्या षोडश कांड भावनाय नमः। नर प्राप्ताय अर्घम नृपामि ते।
इसी क्रम में विधान मंडल पर सभी श्रावकों द्वारा प्रतिदिन की भांति विधान किया गया, जहां एक एक जिन भक्त ने आकर अर्घ्य चढ़ाए। शिव पद के रमे वर त्याग त्यागी अर्चना आत्मगुण में ही समे रस त्याग रसना के लिए रस आत्म का अनुभव किया वर त्याग त्यागी ओम ह्रीं घ्राण इंद्रिय भोग रहित से उत्तम त्याग धर्मांगाय नव अर्घम न पामिते त्याग कर दुष्ट क्रोध का प्रगटा लिया उत्तम क्षमा वर त्याग त्यागी अर्चना है आत्मगुण में नित रमा। शनिवासरे प्रशस्त लग्ने नव रत्न गंध पुष्पाक्ष बीज पूरादि शोभितम सर्व कार्य निर्विघ्न संपन्नार्थम मंगल कलश स्थापनम करोमि श्रीं ह्रीं ह्रीं हंसः स्वाहा। किंचन अर्चा निज गुण वर्चा भानुभूति गुण भैरा। ओम ह्रीं रम धान्य विमुक्त श्री उत्तम धन धान्य विमुक्त से उत्तम आकिंचन धर्माकय नमार्घम नृपामिते किंचन अर्चा शिव सुख परचा ज्ञान ध्यान की शाला। उत्तम आकिंचन धर्मांगाय नमः जयमाला पुनार्घम नृपामिते स्वाहा। इस दौरान पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में आयोजित धर्म सभा के आरंभ में श्रावकों ने गुरुदेव के चरणों में स्वागत गीत समर्पित किया एवं कार्यक्रम का आरंभ मंगलाचरण के माध्यम से किया। स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरुदेव। बसुनंदी जी पूनम चंदा अजमेर उमड़ा बनकर सारा सागर सारा संग सितारे आपका, स्वागत है गुरुदेव, स्वागत है गुरुदेव आपका, स्वागत है गुरु। मेरी विनती यही है भगवान, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। ओ मुझे तेरा ही सहारा भगवान जी, तेरा ही सहारा भगवान जी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिनेंद्र देव एवं परम पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण किया गया। विशिष्ट जनों ने परिवार सहित चित्र अनावरण करने के साथ ही दीप प्रज्वलन भी किया। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सभी मांगलिक क्रियाओं के बाद अवसर आया पूज्य आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करने का। इस हेतु सौभाग्यशाली परिवार द्वारा पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। गुरुवर के पाद प्रक्षालन के बाद विशिष्ट जन, अतिथियों और श्रद्धालुओं का समिति के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। लंबे इंतजार के बाद अब वह समय आया जब भक्तों को पूज्य गुरुदेव की वाणी को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। अतः गुरुदेव ने अपनी वाणी से सभी श्रोताओं को उत्तम तप एवं त्याग धर्म की महिमा बताते हुए लाभान्वित किया। जीवन में त्याग के बिना आग ही आग। त्याग चेतना के लिए सुखद और शांतिवर्धक है। जितना व्यक्ति त्याग करता है उतना अंतरंग से प्राप्त करता चला जाता है। कूप में जल दिखाई दे रहा है, यदि 1 बाल्टी पानी निकाल लो तब भी जल कम नहीं होता, स्रोत से जल उतना आ जाता है। 10 बाल्टी पानी निकालो तब भी कम दिखाई नहीं देता। जो जल की नशें हैं पृथ्वी के गर्त में, उनके माध्यम से जल उतना और आ जाता है। 100 बाल्टी निकाल लो तब भी जल आ जाता है। नहीं निकालो
तो कुएं में वह जल भर करके ऊपर तक नहीं आएगा। जितना वाटर लेवल है वहाँ तक पानी रहता है। निकालते जाने पर पानी बढ़ता चला जाता है, न निकालने पर वह उतना ही दिखाई देता है। और तो और वह जल सड़ने लगता है जब नहीं निकाला जाता है, तो वह अपेय हो जाता है, अग्राह्य हो जाता है, हेय हो जाता है। निकालते रहो तो उपादेय होता है, विधेय होता है, ग्रहण करने के लायक होता है, वह जीवन देने वाला होता है, आरोग्यवर्धक होता है। अभी आप सुन रहे थे त्यागेन भुंजी था, त्याग करके, बिना त्याग किए जो भोजन करता है वह भोजन नहीं करता। आचार्य सोमदेव सूरी ने तो यहाँ तक लिखा, बिना सतपात्रों को भोजन आदि दिए जो भोजन ग्रहण करता है वह अंधकार का भक्षक है। वह अंधकार का भक्षण करता है, मानो सप्तम नरक के अंधकार को भोग रहा है। गुरुवर के प्रवचन के बाद सायकाल में आयोजित शास्त्र सभा में पूज्य ब्रह्मचारिणी दीदी जी के मुखार बिंद से शास्त्र श्रवण करने का सौभाग्य भी मिला, जिसमें संघस्थ दीदी जी ने मनुष्य जीवन, तप एवं त्याग की साधना के महत्व को समझाया। हम महाव्रत नहीं, पर छोटे छोटे से अपने जीवन में बदलाव, छोटे छोटे से नियम के माध्यम से कि हम क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, ये भी बहुत बड़ी साधना है। हमारी सोच रहती है कि यदि हम उपवास करेंगे, यही साधना है। हाँ, ये भी साधना है, पर ये भी साधना है कि हमें अपने अंतरंग के परिणामों को साधना है, वही साधना है। यदि हमने अंतरंग के परिणामों को नहीं साधा तो ये बाह्य साधना, कल आपने उत्तम किसके बारे में सुना था? तप के बारे में सुना था। हम तपस्या क्यों करते हैं? इसलिए कि हमें अपने अंतरंग के परिणामों को साधना है, संभालना है। इसीलिए हम त्याग, तपस्या, उपवास आदि करते हैं। इसलिए नहीं करते कि हमसे कोई कहे कि हम तपस्वी हैं या हमारी चारों तरफ चर्चा हो, नहीं। एक उद्देश्य रहता है कि हमारे परिणाम सधे रहें। यदि हमारे परिणाम सध गए तो समझना हमारी साधना चल रही है। पर यह बात तो हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि हमारे परिणाम सध रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं। यदि हमारे परिणाम सध रहे हैं तो समझ लेना हमारी साधना चल रही है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सामूहिक रूप से मंदिर जी में विराजमान श्री 1008 जिनेंद्र भगवान एवं आचार्य श्री की आरती की गई। आरती में भक्तों ने भक्ति भाव के साथ श्री जी की आरती की। साथ रहे मन बिन सारो मिलके सारे, सूरज जिनका जिनके हैं चांद सितारे। आरती गुरुवर के उतारो मिलके सारे। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्रावकों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर सभी श्रावकों का मन आनंद विभोर हो गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक तरफ महिलाओं एवं पुरुषों के ग्रुप ने धार्मिक अंताक्षरी की, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों से लेकर बड़ों ने नृत्य की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। इन्हीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समारोह का समापन किया गया। तुझे पाऊं रे सावलिया, रे दिन भर तेरी कठिन डगरिया। सब मंत्रों का विचार है,
होता उसका ही भव पार है। ओ बजले बाई तू भी गोट गोट पी, बजले बाई तू भी गोट गोट पी। अनंत नाम लड्डू और सिद्ध नाम घी, वसुनंदी नाम मिश्री तू गोल गोल पी। सोना कलश में नवण जल लईने, भरता दान नवण करवाने। आई आई दादा चरणे आज मुझे तोरा मंदिर है। यशोदा वल्लभम वीर जीवेश्वरम, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम। गुरुवर है ज्ञानी, कहते हैं जिनवाणी, इनके गुणों का सुमिरन सगुणों के हैं आचार, कहते हैं श्रवणाचार, इनके चरणों में सर अपना भी धर लो। जब दीपों से आरती करते, जब दीपों से आरती करते। सो पंच नमोकारो, हम करते हैं सबको नमन, हम करते हैं सबको नमन। हम तो हैं प्रभुवर के जन्मों से दीवाने, मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, जिस दिन मेरे प्रभुवर घर आएंगे। आज आपने देखा कि 14 से 23 सितंबर तक आयोजित हुए श्री दशलक्षण आराधना महापर्व का आयोजन को बड़े ही भक्ति भाव के साथ संपन्न किया गया। ये कार्यक्रम अजमेर के केसरगंज स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में आयोजित हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के सानिध्य में प्रभु भक्ति कर जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर कमेटी, केसरगंज, अजमेर।